Hello everyone. Today we'll be continuing the chapter of vectors. In the previous lectures of vectors, we had solved the numericals based on section formula, midpoint theorem, centroid formula, the coplanarity, collinearity of vectors, linear combination of vectors, and the respective theorems. Now, to start with the new part, the next part of the chapter, this includes two different theorems. First one will be volume of a parallelepiped and volume of a tetrahedron. उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूले का जो एक्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट है वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. नाउ बेसिकली व्हाट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? इट इज ऑल्सो एब्रीवेटेड एज STP. इसका शॉर्ट फॉर्म है STP. नाउ द थियरी इज इफ A bar, B bar एंड C bar आर एनी थ्री वेक्टर्स, ये कोई भी तीन वेक्टर्स है, देन दिस रिप्रेजेंटेशन A bar dot B bar cross C bar is called as a scalar triple product. See, the name suggests triple. Triple मतलब तीन and scalar मतलब dot. तो कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस ले लो and the cross product of any two vectors, if it is taken as a dot with the remaining vector, then that equation is nothing but called as scalar triple product. The scalar triple product is also represented by a box product. Box मतलब क्या? ये जो तीन वेक्टर्स है वो विदाउट एनी पंक्चुएशन आपको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना है, लिखना है. तो दिस रिप्रेजेंटेशन और दिस इक्वेशन दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग, दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. आई विल जस्ट अंडरलाइन दिस पार्ट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बोथ द पॉइंट्स आर द सेम. अभी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर डायरेक्टली ये फॉर्मूला से निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले B और C का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो. इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट जो हम लोग डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, एंड बाद में इसके साथ आपको A बार का डॉट लेना है. बट अगर आपको ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है तो आई हैव अ वेरी सिंपल मेथड फॉर यू, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये ऐसा कुछ भी मत लो आप. डायरेक्टली आपको सिर्फ नंबर्स लेने हैं, नंबर सब्सटीट्यूट करने हैं, एंड यू विल गेट द आंसर. द प्रोसेस इज, लेट द थ्री वेक्टर्स बी A bar is equal to A1i plus B1j plus C1k. B bar and C bar are similarly written as A2, B2, C2, A3, B3, C3. Therefore, the scalar triple product, that is the dot and the cross, when they are combined and simplified, you directly get a determinant. This determinant is made up of which elements? So it is the coefficients of ijk from the given vectors A bar, B bar and C bar. यहाँ पे जो वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स हैं ijk के, अगर आपने यहाँ पे वो सीक्वेंशियली सब्स्टिट्यूट किए, एंड इफ यू एक्सपांड दिस इक्वेशन, द आंसर, द नंबर दैट यू गेट विल बी द सेम इफ यू कैलकुलेट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन अ डायरेक्ट मैनर. समझ में आ रहा है? तो अगर STP में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली आंसर निकालना है तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. Now we have three properties of scalar triple product. जो प्रॉपर्टीज आपको MCQ में थेरोटिकली दोनों जगह पे यूज होंगी. उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कोई भी दो वेक्टर्स में प्रॉपर्टी है कि दे आर इक्वल, कोलिनियर, पैरेलल और कोप्लेनर, देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0. अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कोई भी तीनों में से कोई भी दो या फिर तीनों अगर इक्वल, पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनर कुछ भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो इनका जो ये STP है वो 0 आता है. नाउ व्हाई इट इज 0? तो मान लो कि वेक्टर A बार और B बार दे आर इक्वल, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट्स ऑफ ijk सेम आएंगे. और हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड के डिटर्मिनेंट में देखा था कि एक डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रोज इक्वल या फिर आइडेंटिकल है तो उनका डिटर्मिनेंट एक्सपांशन क्या हो जाएगा? तो 0. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज ऑलवेज 0. सो यहां पे बेसिकली प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? आइडेंटिकल रोज एंड कॉलम्स गिव यू द एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट एज 0. Second property is, if we interchange any two rows or columns of the above determinant one time, that is once,
then the value of STP changes by a negative sign. ये सेम प्रॉपर्टी आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी की है. अगर ये डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स मैं अगर म्यूचुअली इंटरचेंज कर दूं तो वो डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने के बाद आपको मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, बट द ओनली थिंग चेंजेस इज द साइन. मान लो अगर इसका एक्सपांशन है +5 एंड इफ यू इंटरचेंज दीज टू रोज तो बाद में जो एक्सपांशन आएगा वो 5 ही आएगा. द ओनली थिंग विल बी यू विल गेट अ माइनस साइन. तो मैंने यहां पे ये जो प्रॉपर्टी है वो बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखी है देखो. सीक्वेंशियली इट इज ABC. तो मैंने B और A ये दोनों वेक्टर्स इंटरचेंज कर दिए. एक बार C को मैंने वैसे ही रखा है तो बाहर क्या आ गई, माइनस साइन. अगर मान लो आपने A और C इंटरचेंज किया और B वैसे ही रखा तो यहां पे आप इक्वल टू करके क्या लिख सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट में C बार, B बार और A बार. ये प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ क्या करना है, कोई भी एक वेक्टर का पोजीशन वैसा ही रखो एंड रिमेनिंग टू वेक्टर्स यू हैव टू इंटरचेंज. सो आपको डिटर्मिनेंट के बाहर, बॉक्स प्रोडक्ट के बाहर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या एक निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज, अगर ये अबव डिटर्मिनेंट में मैंने कोई भी रो कॉलम को म्यूचुअली 3 बार या फिर 2 बार इंटरचेंज किया, मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड रो से, सेकेंड रो को थर्ड रो से, कोई भी एक्सपांशन करने से पहले मैंने अगर ये तीनों को इंटरचेंज कर दिया तो व्हाट डू आई गेट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू रिमेन्स द सेम. व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज अगर आप एक बार चेंज करोगे तो एक माइनस साइन, दूसरी बार चेंज करोगे तो वापस एक माइनस साइन, सो दैट माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड हेंस द वैल्यू रिमेन्स द सेम. एंड दिस प्रॉपर्टी इज रिटन नाउ एज ABC. इसको हम लोग 2 बार घुमाते हैं, 2 बार इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा BCA. अगेन इफ यू इंटरचेंज 2 टाइम्स देन इट बिकम्स CAB. तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, साइक्लिक प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी आप कैसे याद रख सकते हो, यू कैन जस्ट ड्रॉ अ सर्कल एंड इन द सर्कल you can show 3 vectors which are rotated in a cyclic order. ABC मतलब ये पहला STP का प्रोडक्ट, देन BCA मतलब ये वाला, CAB मतलब ये वाला. अगर आपने ABC को यहां से रोटेट किया तो ये उल्टा हो जाएगा, ABC एंड CBA. तो वेक्टर्स में इफ द डायरेक्शन चेंजेस यू गेट अ माइनस साइन. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप सिर्फ एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, याद रख सकते हो, क्योंकि इसका यूज आपको डायरेक्टली MCQ में होगा. इसका न्यूमेरिकल सेक्शन में इतना ज्यादा काम नहीं है. तो अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये थ्योरी इतना ही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का. आपको सिर्फ क्या याद रखना है, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड. नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, दिस रिप्रेजेंटेशन, हमारे सिलेबस के 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड एंड टेट्राहेड्रॉन, वी हैव टू स्टडी. डायग्रामेटिकली भी स्टडी करना है, उसका फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि उस पे n नंबर ऑफ टाइम्स हमारे बोर्ड के सिलेबस में CET के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. तो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल स्टडी दोज 2 पॉइंट्स.